अगर आपने कभी किसी भी जॉब या इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया या फिर कि अगर कर भी रहे हो बट श्योर नहीं हो कि आपका तरीका सही है या नहीं, तो ये वीडियो आपको 5 सिंपल स्टेप्स एक्सप्लेन करेगी जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, सो अगर आपको कोई आइडिया भी नहीं है, डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल स्टेप बहुत आसानी से। सो सबसे पहले स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज सिलेक्टिंग द राइट प्लेटफॉर्म। जनरली 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं, naukri.com, शाइन, इंटर्नशाला और लिंक्डइन। आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा लिंक्डइन से स्टार्ट करना, बिकॉज लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे अच्छी जॉब्स पोस्ट होती हैं। स्टेप नंबर 2 इज जॉब सर्च। अब लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे हम जॉब्स ढूंढेंगे कहां पे? होम स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट साइड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा जॉब्स का। इस पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट में 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है सर्च बॉक्स एंड सेकंड है लोकेशन। अब सर्च बॉक्स में आपको अपनी जॉब या इंटर्नशिप का टाइप, यानी कि किस तरह की जॉब आपको करनी है वो लिखना है। अगर तो आपको मालूम है कि आपको मान लो डेटा एनालिस्ट की जॉब करनी है, तो आप उसको यहाँ पर टाइप करो, सर्च करो और सारी जॉब्स जो है वो डेटा एनालिस्ट के आने लगेंगी। लेकिन मान लो आपने कोई स्पेसिफिक रोल नहीं सोच रखा, आप हर तरह की जॉब के लिए ओपन हो, देन आप इसको खाली छोड़ दो, सिर्फ लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर दो, तो हर तरह के रोल्स आपको दिखाई देने लग पड़ेंगे। मान लो आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, देन आप सिंपली सर्च में लिखो इंटर्न एंड सर्च प्रेस कर दो, इससे आपको सिर्फ इंटर्नशिप्स दिखाई देंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ही जॉब या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, देन इंडिया के बजाय आप उस सिटी का नाम डाल सकते हो जहां पर भी आप काम करना चाहते हो। अब ये तो हो गया सिंपल जॉब सर्च। अब आता है थर्ड स्टेप, विच इज फिल्टर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज से आपको सही जॉब अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा। फिल्टर्स मतलब आपको टॉप पर ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहला फिल्टर जो आपको अप्लाई करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेट पोस्टेड। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, बट आप पास्ट 24 आवर्स को सिलेक्ट कर लो। ऐसा इसलिए बिकॉज कहा जाता है कि जो भी किसी जॉब के लिए फर्स्ट 100 एप्लीकेंट्स होते हैं, उनके सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अगर उनकी प्रोफाइल मैच करती है। अगर आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो जो बहुत पुरानी पोस्टेड है, देन आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम है। सो हम अपना एफर्ट सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पे डालेंगे जो लास्ट 24 आवर्स में पोस्ट की गई हैं। दूसरा फिल्टर हम लगाएंगे एक्सपीरियंस लेवल का। अगर तो आप जॉब ढूंढ रहे हो और मान लो आप फ्रेशर हो, देन आप एंट्री लेवल पे क्लिक करोगे। बाकी के ऑप्शंस जो है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। यही अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप ये फिल्टर को अप्लाई मत करो। उसका कारण क्या है? जैसे अगर मैं सर्च में आपको लिख के दिखाती हूँ इंटर्न, तो आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल इतनी इंटर्नशिप्स ओपन है। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस लेवल पे इंटर्नशिप का फिल्टर लगा देती हूँ तो वो नंबर कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे रिक्रूटर्स इंटर्नशिप का फिल्टर लगाना भूल जाते हैं। सो इंटर्न्स इस फिल्टर को सिलेक्ट नहीं करेंगे और जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो अकॉर्डिंगली जो भी लेवल का एक्सपीरियंस है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा फिल्टर आप लगा सकते हो रिमोट का। अगर आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो रादर देन किसी पर्टिकुलर जगह में जाने के लिए। अब जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रही थी, फिल्टर्स लगाने के बाद वो काफी लिमिटेड रह जाएंगी। फोर्थ स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग द जेडीज। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप किसी भी जॉब पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि कंपनी क्या करती है, रोल में क्या करना होगा, क्या स्किल्स चाहिए, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? इसके लिए 3 क्राइटेरिया यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एंड में कंपनी के बारे में पता लगेगा। 2 चीजें नोट करो, कंपनी क्या काम करती है और कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। एक सिंपल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगा दो कि 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कंपनीज में ही अप्लाई करेंगे। एंड दूसरी बात, ध्यान से नोट करना कि वहां कहीं कोई करियर, रिक्रूटमेंट, टैलेंट ऐसा कोई वर्ड तो नहीं मेंशन। ऐसा इसलिए बहुत बार ऐसे स्कैम्स होते हैं जहां कुछ एजेंसीज आपको ऑफर करेंगी कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, बट एक्चुअली में वो सिर्फ मिडल मैन होती हैं, आपसे चार्ज भी कर सकती हैं। प्लीज रिमेंबर, इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। दूसरी चीज आप चेक करोगे क्वालिफिकेशन। किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड होता है कि आपको कितना पढ़ा होना चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, और अगर कोई लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी रिक्वायर्ड है तो वो भी मेंशन्ड होता है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट भी मीट करते हो, फिर आप पढ़ो रोल कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्या आपके करंट स्किल सेट्स उससे मैच करते हैं। अगर है तो इस रोल को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड फिर आएगा हमारा 5th स्टेप, विच इज टू अप्लाई। अब अप्लाई करने के टोटल 3 तरीके होते हैं।
पहले को बोलते हैं इजी अप्लाई, जो कि आपको कई अपॉर्चुनिटीज के सामने दिखाई दे रहा होगा। इजी अप्लाई का मतलब है कि आप सीधा लिंक्डइन से ही अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें वो सिर्फ आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका रेज्यूमे मांगते हैं एंड उसके अलावा आपको कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा स्टेप होता है वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का। जैसे कि कई अपॉर्चुनिटीज पे जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपको उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, जहां पर फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड तीसरा तरीका जो कि मैं एक्चुअली में आपको रिकमेंड करूंगी, दैट इज कि आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से अप्लाई करने के साथ साथ रिक्रूटर को एक मैसेज या ईमेल जरूर कीजिए। जैसे कई अपॉर्चुनिटीज में आपको हायरिंग पार्टनर का नाम दिखाई देता है कि किसने ये पोस्ट डाली है। आप उनकी प्रोफाइल पर जाके उनकी ईमेल निकाल सकते हैं या फिर के उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे। अपना रेज्यूमे उनके साथ शेयर कीजिए एंड साथ ही में लिखिए कि आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, बट आप उनको डायरेक्टली भी रीच आउट कर रहे हैं, जस्ट सो दैट वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप कंसिडर किए जाएं। अब इस पॉइंट पे आपको चाहिए होती है दो चीजें, एक तो रेज्यूमे एंड सेकेंडली एक मैसेज जो आप उनको भेजोगे। सो मैसेज आपकी स्क्रीन पे भी मैं शो कर रही हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी सो दैट आप उसको यूज कर पाओ। एंड जो रेज्यूमे है उसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, इसमें आपको रेज्यूमे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे और रेज्यूमे के अंदर क्या लिखना होता है, खासतौर से अगर आप फ्रेशर हो, वो इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। तो ये है वो 5 स्टेप्स जिनको यूज करके आप किसी भी जॉब या इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर ऐसी ही कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।